बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 3rd चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। अब तक हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि सर जितनी भी पीरियोडिक टेबल यहाँ तक आज तक बनी है वो सब हमने पढ़ ली, ठीक है। जितने भी रूल्स आए हैं वो सब हमने पढ़ लिए, ठीक है। और अंत में हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो आवर्त सारणी है यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, तत्वों के गुणों में आवर्तिता के बारे में, कि जो तत्वों के गुण हैं वो किस किस प्रकार से वेरी करते हैं। अब सर गुण कौन कौन से होते हैं, तो अब जो गुण है ना वो तो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास में आज के सेशन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना अब, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यही वाला बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो गुणों में आवर्तिता है वो का वही पूरा चैप्टर है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सर जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं आगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लग जाता है। किस प्रकार का कन्फ्यूज़न कि सर यहाँ पे अब बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, वो किससे रिलेट करते हैं। तो मैं आपको आई क्लासेस जो है ना उनका एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक संक्षेप में यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यही क्या होगा, अपने चैप्टर को यहाँ पे समाप्त कर देगा। यानी कि जो ये वाला टॉपिक है वो लास्ट, अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनके बारे में एक यहाँ पे झलक देख लेते हैं। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, लिखने का आज कुछ नहीं है, ठीक है, इतना मतलब पढ़ाने का भी कुछ नहीं है, बस एक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में जो एक इमेज होती है ना वो क्लियर हो जाए कि हाँ इसके बाद में ये चीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे सभी में जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना उन सब में समानता है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो कब समझ में आएगा, जब वीडियो को आगे देखोगे, ठीक है। चलो जी, यदि मैं बात करता हूँ बच्चों सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे त्रिज्या के बारे में। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, परमाणु त्रिज्या के बारे में। सर परमाणु त्रिज्या, ठीक है जी, परमाणु त्रिज्या आप पढ़ाओगे, लेकिन परमाणु त्रिज्या में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ाने वाले हैं बालकों, मैं आपको इसमें इसके प्रकार के बारे में बताऊंगा कि जो त्रिज्या है यानी कि जो परमाणु त्रिज्या है वो कितने यहाँ पे कितने प्रकार की होती है। और इसमें जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कि सर ये सर 4 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, तो आप देखेंगे यहाँ पे आयनिक त्रिज्या, ठीक है, उसके बाद में सहसंयोजक त्रिज्या, उसके बाद में धात्विक त्रिज्या और सबसे अंत में वांडर वाल त्रिज्या, ठीक है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा सर प्रकार हो गए, प्रकार जैसे ही हम पढ़ लेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जैसे ही हमने यहाँ पे परमाणु त्रिज्या तो पढ़ लिया, उसके प्रकार भी पढ़ लिए। अब प्रकार के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये परमाणु त्रिज्या है उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि प्रभावित करने का मतलब क्या हो गया, कौन कौन से ऐसे कारक हो गए, ऐसे फैक्टर हो गए यहाँ पे जो इसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ठीक है, वो वाले कारक की हम बात करेंगे। यानी कि सीधा सीधा हम यहाँ पे कारक के बारे में जानेंगे। यानी कि दूसरी हम किसके बारे में बात करेंगे, कारक। सर एक दो बार बता दो कि यहाँ पे कारक कौन कौन से होंगे। तो कारक देख लो भाई, कारक कुछ इस प्रकार से होंगे बेसिकली जो हम देखेंगे, इन्हीं के बारे में देखेंगे। साइज हो गया, जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव। और हाँ एक और बात ध्यान रखना, ये जो दोनों प्राणी है ना यहाँ पे ये आपका अंत तक पीछा नहीं छोड़ेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। यानी कि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव इसे बोला जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको बोला जाता है। ये चैप्टर के अंत तक बने रहेंगे दोनों के दोनों, ठीक है, टिके हुए रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों इस चैप्टर की जान है। यदि आप इनको समझने में थोड़ी सी भी आनाकानी कर देते हैं, थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आप यूँ मान के चलिए पूरा का पूरा चैप्टर आपका वहीं पे ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है जी। बढ़े आगे। अच्छा जी, सर कारक बता दिए, उसके बाद में यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे आवर्तिता। सर आवर्तिता क्या होता है, आवर्तिता का मतलब होता है कि वर्ग में जा रहे हैं, आवर्त में जा रहे हैं, तो किस प्रकार से जो परमाणु त्रिज्या है वो यहाँ पे प्रभावित होने वाली है, घटने वाली है, बढ़ने वाली है,
सर बता दो अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे आवर्तिता तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल हर वीडियो में हर चीज़ अलग बताऊंगा, टेंशन मतलब, बिल्कुल पैटर्न वाइज अपन यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई, यानी कि जो तत्वों के यहाँ पे गुणों में आवर्तिता थी उनमें पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में यहाँ पे प्रकार के बारे में, फिर कारक, फिर आवर्तिता के बारे में। चलो जी, फिर जाकर के ये खत्म हो जाएगा। अगला जो रहेगा इसका, अगला जो गुण है वो रहेगा क्या, आयनन एंथैल्पी। क्या होगा, आयनन एंथैल्पी, जिसे यहाँ पे आयनन विभव भी बोल देंगे, आयनन ऊर्जा भी बोल देंगे, बात यहाँ पे समान रहेगी। तो सर इसमें है क्या बताओगे, इसमें भी वही बात करेंगे। ठीक है, इसमें प्रकार नहीं होंगे। यदि हम बात करेंगे सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद में इसके कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कारक कौन से होंगे सर, क्या वही रहने वाले हैं क्या, बिल्कुल मोस्टली यही कारक होंगे। एक दो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक दो कौन से ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे एक दो ऐड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए बहुत बार। ठीक है, वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी उनके अलावा वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी रहेगा। और यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो भेदन क्षमता भी आ जाएगी। ठीक है, कक्षकों की भेदन क्षमता भी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि मोस्टली हम कारक पढ़ने वाले हैं, एक दो इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अगली जो चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, अगली जो चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम देखेंगे क्या भाई, आवर्तिता। क्या देखेंगे, आवर्तिता। आवर्तिता से मतलब वही हो गया कि जो आयनन एंथैल्पी है वो वर्ग में किस तरह से प्रभावित हो रही है और आवर्त में वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। ठीक है, चलो जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सर जो यहाँ पे हम ये आयनन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं वो क्या सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं क्या सर, इसका उपयोग है कहीं पे, बिल्कुल है, उपयोग रहेंगे। ठीक है, उपयोग भी इसके रहेंगे, बिना उपयोग के थोड़ी ना पढ़ेंगे। ठीक है, कभी भी आप यहाँ पे अपचायक सामर्थ्य निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था यदि निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्रियाशीलता आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए आयनन एंथैल्पी का आपको उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी हो गई बात क्लियर। तो उसके बाद में यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बाद में क्या होगा, आयनन एंथैल्पी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगली हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि के बारे में। ठीक है, स्पेलिंग देख रहे हैं, लब्धि, इसको सही कर लो थोड़ा। इलेक्ट्रॉन लब्धि के बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब यदि इलेक्ट्रॉन लब्धि की बात होगी सर, वापस से वही कहानी है, कुछ नहीं है। ठीक है, पहले वही कारक, ठीक है, कारक वही रहेंगे, एक दो इधर उधर चेंज होते ही आपको पता ही है। उसके बाद में वापस से आवर्तिता, उसके बाद में क्या, उपयोग सर, उसके बाद में अगला वाला टॉपिक कौन सा देखेंगे भाई, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, उसके बाद में बात करेंगे हम विद्युत ऋणता के बारे में। विद्युत ऋणता में क्या आएगा गुरुजी, विद्युत ऋणता में बालक यही आने वाला है, कारक, आवर्तिता, और उसके बाद में क्या, बोलो बोलो साथ में, उपयोग। और हाँ, एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखने वाले हैं वो क्या आएंगे, यहाँ पे पैमाने आएंगे। ठीक है, पैमाने बोले तो मापक्रम। ठीक है, तीन तरह के यहाँ पे मापक्रम रहेंगे। यदि बेसिकली हम देखते हैं तो मूल्यीकरण मापक्रम। ठीक है, इस तरह के 3 पैमाने रहेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है यार इस साल के लिए। ठीक है, अच्छा, अब बात को ध्यान से थोड़ा सा समझना। आपने यहाँ क्या देखा, सबसे पहले यदि हमने बात की थी यहाँ पे तो देखिएगा, सबसे पहले परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या में उसके प्रकार समझेंगे, प्रकार के बाद में कारक को समझेंगे, फिर आवर्तिता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आयनन एंथैल्पी के कारक, आवर्तिता, उपयोग, इलेक्ट्रॉन लब्धि के कारक, आवर्तिता, उपयोग, विद्युत ऋणता के कारक, आवर्तिता, उपयोग। ठीक है, ये सब चीज़ें। और उसके बाद में हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, संयोजकता और धात्विक अधात्विक गुण के बाद में चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, तो अगली क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या होगा,
वो होगा मेरे भाई यहाँ पे परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या में भी आयनिक त्रिज्या हम पढ़ेंगे, उसकी अगली क्लास में सहसंयोजक त्रिज्या, फिर धात्विक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या, यानी कि एक एक करके वीडियो डेली के डेली आने वाली है। ठीक है, तो डेली वीडियो को देखते रहो। ठीक है, और यदि डेली नहीं देखोगे तो बीच में जो यहाँ पे जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये जब आ गई और आपने नहीं समझी तो फिर उसके बाद में पूरा चैप्टर देखने से ना देखने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है जी, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसके साथ में, परमाणु त्रिज्या की आयनिक त्रिज्या के साथ में। ठीक है जी, जुड़े रहिए, धन्यवाद।